बेटे ने सोचा धन मांग लिया जाए, लेकिन सोचा पत्नी से पूछ लूं, नहीं तो गड़बड़ हो सकता। अब पत्नी से पूछने गया, बाहर शंकर जी खड़े हैं। ये कोई आजकल की बात नहीं है, अगर आपको न पूछे तो सोचिए कुछ कमी रह गई है। नहीं, पति वही है जो पत्नी को पूछ के करे हर काम। जो पत्नी खिलाए वो खाए, जो पत्नी पहनाए वो पहने, जहां पत्नी भेजे वहां जाए। पत्नी को पूछने गया तो पत्नी ने कहा हमारे कोई संतान नहीं है, बाबा आए एक पुत्र मांग लो। अब उसने सोचा मेरे मन में धन की है, पत्नी के मन में पुत्र की है। अब पुत्र तो कहीं भी वहां से ले आएंगे, अनाथालय से, उसको पाल लेंगे, क्या होगा। सेटलमेंट नहीं बैठ रहा, माँ को पूछ लो। माँ ने कहा कि बेटा मेरी आंखें नहीं है, बिना आंखों के जीवन नहीं है। तब उसने बताया कि पत्नी ने कहा पुत्र मांग लो, और मेरे मन में मांग धन की इच्छा है। अब तू जान क्यों, तू गुरुमुखी है, हम दोनों गुरुमुखी नहीं है। तो आज माता ने गुरु का ध्यान किया, बैठी बहनों से कहा बाबा थोड़ी देर रुकिए, मैं क्षण भर अपने गुरु की जहां तस्वीर उसने लगा रखी थी, गुरु के चरणों में उसने ध्यान किया। गुरुदेव आपने जो मुझे माला दी थी आज वो सिद्ध होने जा रही है। आज मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया है, आज मैं चूक गई तो जीवन नरक बन जाएगा। मुझे ऐसी बुद्धि दी थी कि मेरी बहू भी नाराज ना हो, मेरा पुत्र भी दुखी ना हो, और मेरा भी मनोरथ पूरा हो। तो उसके कानों में ध्वनि आई कि हे माई, ये मेरी ही प्रेरणा है। गुरु की सत्ता हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां गुरु नहीं है। ये मेरी ही सत्ता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है। मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही शिव हूँ। इसलिए तुम्हें मांगना है तो एक लाइन में मांग लीजिए, एक वरदान कि हे बाबा मैं सुंदर महल में बैठकर अपने पौत्र को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। आप समझ रहे, खूब संपन्न शाही महल हो और उसमें मेरे पौत्र हो, और पौत्र ऐसे बर्तनों में न पा रहा हो। पहले बर्तन हुआ करते थे तांबे के और पीतल के और फूल के, कांसे, और उनको बड़ा मलमल के साफ करना पड़ता था। जो पुरानी माताएं शायद देखे, उन्हें अगर साफ करके रख दीजिए फिर भी बर्तन प्रयोग करने से पहले फिर मांगे। आलसी माताएं स्टील ले आई, मुझे मांजो चाहे मत मांजो, सीताराम पानी डालो और हो गया। और इनसे आगे इनकी बहुएं आएंगी, वो खबरों में खाएंगी चीनी मिट्टी के, सीताराम बोलो उसमें कुछ रहता ही नहीं, जो टूट फूट के किसी काम में। वो गरीब होने पे भी पहले, उससे पहले सोने के बर्तन चलते थे, पीतल के तांबे के आधे पद्य में चले जाते थे, लेकिन स्टील कितने में भी नहीं जाते। और इसके बाद वो आएंगे खबरों में खाने वाले, अब वो तो फेंके ही जाएंगे, किसी काम नहीं। आज उन्होंने कहा कि मेरा पोता भी हो, और पोता एक सुंदर शाही महल में सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखा। एक ही वचन में उसने सबके लिए मांग लिया। ऐसे हैं बुद्धिमान और गुरुओं की शरण में रहने वाले, सब कुछ मांग लेते हैं। और जिनमें नहीं है वो सीताराम बोल, ऐसे ही होते हैं, जहां जाएंगे वहीं कूड़ा फैला है। आज भगवान